परमात्मा गुरु निकट विराजे, जाग जाग मन मेरे। सद्गुरु कबीर साहब जी की वाणी। उस मालिक को ढूंढने के लिए अनेकों जो है साधन पिछले महापुरुषों ने सिद्ध किए। योग, ज्ञान, वैराग्य, जप तप साधना आदि और जो है कर्मकांड उपासना वगैरह अनेकों साधन सिद्ध हैं। परंतु अपने हृदय से कोई ना कोई एक दैविक भावना का कल्पना उठा, उसी भावना को जो है इसने परमात्मा मान के अपने हृदय में इष्ट धारण किया। फिर जो है उसका उपासक बनते हुए कोई ना कोई जो है काम्यक हेतु लेके तपश्चर्या या उसका ये भजन बंदी करके अपना जो है शरीर व्यतीत किया। सबसे उत्तम और सरल और सत्य मार्ग जो है अपना अंतरात्मा का जो है शोध करना। सारे ही ज्ञान मत का सिद्धांत यही है। आत्मा का जो है ज्ञान से जो है विचार करना या शोधन करना और उस साक्षी रूप में लय हो जाना, यही जो है परमात्मा का तलाश करके ज्ञान भूमिका का सिद्धांत है। उसमें मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, अंतस्करण नहीं हूं और मैं पांचों तत्वों से अलग हूं, अवस्था से रहित हूं। मैं केवल जो है साक्षी रूप कूटस्थ हूं। सारे तत्विक गुणों तत्वों के गुणों से अलग होना और शेष वस्तु का जो है मिलाप यानी उसमें मिल जाना, ये परमात्मा का जो है तलाश और शोध और मिलना, ये ज्ञान मत का सिद्धांत है। उसी का नाम जो है अहं ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं और मेरे से ये सारा जगत की उत्पत्ति, मैं ही सबका आधारभूत हूं जो है, और यही जो है ज्ञान का सिद्धांत है। ये तो केवल जो है बुद्धि जो है आकाश गुण में मिलके निराकार में लय करने का नाम जो है ज्ञान सिद्धांत है। अब सद्गुरु कबीर साहब जी सिद्धांत देते हैं, परमात्मा और गुरु और इसको नाम कहो, गुरु कहो, परमात्मा कहो, तीनों एक ही बात। एक सिद्धांत, एक वस्तु का नाम ही तीन नाम है। किसी जगह में उसको गुरु कहा गया है, किसी जगह में परमात्मा कहा गया है, किसी जगह में उसको सत्य नाम कहा गया। इसलिए आप फरमाते हैं कि वो ताकत गुरु या नाम निकट विराजे, यानी आपके अंदर में निरंतर से नजदीक जो है वो दोनों ताकत आपके अंदर में है। जी, परमात्मा गुरु निकट विराजे, जाग जाग मन मेरे। अब रहा क्या, अज्ञान अवस्था में या द्वैत में जो है मन सोया पड़ा हुआ है। अब इसलिए कबीर साहब जी मन प्रति बोध करते हुए वर्णन करते हैं कि हे मन, तो अंतरी शक्ति में जो है जागृत हो जा। जी, के सतगुरु चरण लागो, काल खड़ा
तो क्या इसको देरी न कर। हमारा ख्याल जो है उदारी कल्पना के ऊपर बहुत प्रसन्न रहता, आगे तेरे को ऐसा मिलेगा, आगे तू जो है इस तरह मुक्त हो जाएगा, अगले जन्म में तू जो है इस गति को प्राप्त करेगा, ऐसा जो है अनुमान और आगली भावना हमको बड़े अच्छे और प्रिय लगते। परंतु आगे का जो है इसके पास जो है क्या प्रमाण है, कल क्या होगा इसको पता नहीं, तो आगे और अगला जन्म का क्या प्रमाण है। इसलिए आप फरमाते हैं कि इतना जल्दी से जाके तो सद्गुरु के शरण में जा। वो क्या कहते हैं कि भाई तेरे अंदर में नाम है, उस नाम के साथ अपने ख्याल को जोड़ और नाम अभ्यास करके तुम मुक्त हो जाए। जी आय के सतगुरु चरण लागो, काल खड़ा सिर ते। क्या तेरे सिर पर जो है काल नच रहा? काल के लिए जो है कोई टाइम नहीं है, इस वास्ते तू जल्दी अपना काम कर ले। जी छिन्न छिन्न पल पल सब ही संहारे, बहु विधि देखन दे। वो काल शक्ति एक ऐसा प्रबल शक्ति है जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। बड़े बड़े अवताराधिकाए जिसको हम भगवान करके पूछते हैं, उनको ही जो है काल ने खाया। इसलिए आप फरमाते हैं कि राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, अंत काल कोई थिर ना रहे, स्वप्ने जीव संसार। रावण इतना बड़ा राजा था, ना पहले ही कभी हुआ ना आगे भी हो सकता। ऐसा जो है बड़ा रावण, और मरते समय में उनको पानी डालने वाला कोई नहीं रहा, वो भी जो है कालाधीन हुआ। अब जिस रावण को राम ने मारा, वो भी एक दिन जो है जाना कबूल किया। तो हम लोगों का जो है भविष्य उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए आप फरमाते हैं कि वो काल शक्ति इतना जबरदस्त है, नित्य प्रति कितना जो है वो संवार करता और कितना पैदा करता, इसका कोई हिसाब नहीं। मनुष्य मात्र का जो है उत्पत्ति और मरण का जो है लेखा मिल सकेगा, मगर कितने ही कीड़े मकोड़े जीव जनतादि, इनका कौन हिसाब कर सकता? वो भी कालाधीन है। वो काल के ही हुक्म से जन्म लेते हैं, काल के ही हुक्म में मरते हैं, तो जिसका कोई प्रमाण ही नहीं। इसलिए आप फरमाते हैं कि तू पहले जो है जल्दी से जल्दी अपना काम कर। ये छिन्न छिन्न पल पल सब ही संहारे, बहु विधि देखन दे। जुगन जुगन तो ही सोवत जीता, अजहु न जागत बेरे। आजकल का सोया हुआ नहीं है, युगान युग से जो है तू सोया हुआ है। अभी भी जो है तू जागृत नहीं होता। मनुष्य शरीर समय जो है प्रातः काल है, इसी के अंदर में भाग्योदय का टाइम है। इस टाइम में तू नहीं जागेगा तो फिर आगे जो है सोते ही आया, सो के ही तेरे को जाना पड़ेगा। इसलिए आप फरमाते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है तू जागृत हो जा। जी जुगन जुगन तो ही सोवत जीता, अजहु न जा
अब ये जागने का नमूना है। अपने अंदर में दो ताकतें हैं, एक दैवी शक्ति, एक जो है असुरी शक्ति। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि ये जो है असुरी शक्ति। इसके बदले में जो है क्षमाशील, संतोष आदि और निर्लोभता आदि ये जो है दैविक शक्ति है। जिसको जो है उस शुद्ध मालक से मिलना है, पहले अपने हृदय से इन चोरों को भगावे। जब तक चोर आपके हृदय में है, तब तक जो है आपकी जो है अविष्य रूपी द्रव्य वो जरूर जो है लौटेंगे। तो काम के बदले में क्षमा, शीलता, क्रोध के बदले में क्षमा, लोभ के बदले में निर्लोभता, मोह के बदले में विवेकता, ऐसे जो है सद्गुण जब आपके हृदय में जागृत हो जाएंगे, तब जो है अंतर्गुण शक्ति के साथ कनेक्शन होगा। जब तक हमारे हृदय के अंदर में लोभ है, तब जो है सारे ही चोर हमारे अंदर में बैठे हुए समझो। हम जब भजन करना चाहते हैं, भजन करते समय में तन, मन और जिसका हम याद करते हैं, ये तीनों ही एक होना चाहिए। ये तीनों ही एक होते समय में जो हमारे अंदर में जो चोर हैं, काम, क्रोध आदि, वो सामने आके खड़े हो जाते, इसको भजन करने नहीं देते। जब जो है ये बैठ के आसन डाल के भजन करना चाहता, कोई ना कोई दुनियाई ख्यालात इसके सामने आई, बल्कि जो है ख्याल को रोकने का प्रयत्न भी करे तो नींद आ जाएगी। तो उसी नींद में जो है अंदर ही अंदर मन बैठ के कहेगा कि तू थोड़ा सा सो जा, बाद में उठ के जो है तू भजन कर, अंदर ही अंदर कह देगा। जब तक मन जो है इसके काबू में नहीं है, तब तक हमारा आत्मा, जीवन जो है मन के काबू में। वो सोने को लगाया तो हम सो गए, तो फिर अंदर बैठ के मन क्या करता, आज तो जो ऐसा हुआ, कल हम डट के भजन करेंगे, कल भी हमारे साथ वो रहेगा। इस वास्ते आप फरमाते हैं, तू नित्य प्रति अपना नेम प्रतिपालन कर, मन लगे या न लगे, 2 घंटा जो है 4 से 6 तक अपना बैठने का ही प्रयत्न कर। बैठते बैठते कुछ ना कुछ दिन के बाद जरूर जो है मन अंदर में आ जाएगा, नाम के साथ टच हो गया, नाम की लज्जत आएगी, दुनिया का लज्जत छूट जाएगा। जी। काम, क्रोध, मद, लोभ, हंता, तजा, क्षमा, दया, दिल है रे। भाई, बंधु, कुटुंब, कबीला, सब स्वार्थ के चेहरे। अब जो है हम बाहर देखेंगे जगत के तरफ, वो भी जो है विचार और सत्य दृष्टि से देखेंगे तो पता लगेगा। हमारे भाई बंद, आप्तिष्ट बंद बांधव आदि, जात गोत का संबंध वगैरह सब ही जो है विचार करके देखेंगे। हर एक प्राणी आप अपने स्वार्थ से जो है बंधा हुआ, जिसमें हर एक को जो है शोधन करके देखे तो किसी के अंदर में जो है निस्वार्थता भाव नहीं मिलेगी। माता, पिता, बंधु बांधव, स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि आप अपने जो है स्वार्थ से बंधे हुए, और तो विचार करेगा, अंतर्गुण अभ्यास करेगा, अंतर्गुण सच्चाई का अनुभव आएगी, तब जो है निस्वार्थ रूपी भाव आपके अंदर में प्रकट होगा, तब ये सारा नजारा आपके सामने आएगा।
जब तक तू अंदरूनी सत्य के साथ मिलाप नहीं करता तब तक तू भी जो है उस स्वार्थ से बंधा हुआ है। आई बंधु कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे जब जम जाल में आना पकड़ है कोई न संग चले। जब जो है जमदूतों की बारी आएगी, वो श्वास और चैतन्य जो है आपके शरीर से खींचने लगेंगे, उस टाइम में सारे ही तेरे से अलग हो जाएंगे। जिस शरीर का पालन पोषण हम जन्म भर किया हुआ है वही शरीर जो है फेंकना पड़ता तो बाहर के कौन से जो अपने हो जाएंगे। जितने बाहरी संबंध है, शरीर का संबंध टूट जाता, बाहर का संबंध कहां तक अपने को सहायता देगा। जी जब जम जाल में आना पकड़ है कोई न संग चले। हौसा कर बाकी है खाना लख 84 फेरे। क्या अब मरने के बाद भी इसका छुटकारा हुआ? बोले नहीं। जब जो है मनुष्य शरीर में जो जो तूने कर्म किया हुआ है, झूठ तूफान और जो जितने जो है विषय विकार आदि जो कुछ भी भोगा हुआ है, उसका नतीजा जो है आगे जो है जमदूत तेरे को दंड देके 84 लाख जीव जनतादि की योनियों में तेरे को डाल देंगे। 84 लाख योनि भोग के फिर तेरे को मनुष्य शरीर मिलना ही असंभव है। इस वास्ते अभी जो मिला है इससे कुछ तो अपना काम ले ले। जी हौसा कर बाकी है खाना लख 84 फेरे। कहे कबीर सुनो साधो जग से किए निबेरे। कबीर साहब जी हर एक पद के आखिर में क्या कहते हैं कि मैं साधु जनों को कह रहा हूं, गृहस्थी या संसारी औरों के लिए जो है मेरा कथन ही नहीं है। जो इसी जन्म में साधन करके उस मालिक को मिलना चाहते हैं, ऐसे जो है साधनिक पुरुषों के प्रति मेरा जो है कहना है। अब इन बातों को एक एक अपने हृदय में धारण करे और उसके अनुसार अपना हृदय बनाने का कोशिश करे। नित्य प्रति साधन करके उस सत्य नाम में मिले तो ही जो है उसका नाम साधु और उसी का नाम जो है जन्म कृतार्थ। जी कहे कबीर सुनो साधो जग से किए निबेरे। अखियां लाग रहन दो साधो हृदय नाम संहारो। तो साधन किस तरह से किया जाए? महापुरुषों का वाक्य हम लोगों को जो है सीधा रोड है, परंतु जब तक हम उस लाइन पर और रोड पर चलते नहीं तब तक जो है उन वाक्यों को समझने की शक्ति भी हमारे अंदर में नहीं आएगी। क्या कहते हैं, आपका जो है लक्ष्य हमेशा उसमें लगा दो जो हृदय के अंदर में सत्य नाम की धुन हो रही।
वहां से लक्ष्य जो है दूसरी तरफ जावे ही ना। जब लक्ष्य उससे अलग हो जाएगा, आपके अंदर में भूल शक्ति प्रकट हो जाएगी। भूल और दुनिया का ताल्लुक है, फिर तो आप दुनिया में बह जाओ। इस वास्ते जागृति का मतलब यही है, आपका लक्ष्य उस सतनाम रूपी जागृत शक्ति से अलग न हो। जी अखियाँ लाग रहन दो साधो, हृदय नाम संहारा, रीछे पूछे साहिब तेरा, कौन पड़ा है द्वारा। जब इस तरह आपका लक्ष्य लगेगा, वो मालिक तेरे पर प्रसन्न होगा, तेरे विषय में जो है उसको दया आएगी। कौन मेरे दरवाजे पर पड़ा है भिक्षुक, उसको कुछ ना कुछ देना चाहिए, उसको कृपा है। इस तरह तो अपना लक्ष्य लगाएगा। तब ये प्रेम का विषय है, विश्वास और निश्चय का विषय है। यहाँ ना ज्ञान है, ना वैराग्य है, ना कोई कर्मकांड उपासना है। जी रीछे पूछे साहिब तेरा, कौन पड़ा है द्वारा। जम जालिम के सब डर मिट गए, जातिन दृष्टि निहारा। उस मालिक की किंचित मात्र कृपा दृष्टि हो जाए, जबरदस्त और जुल्मी जम का जो है जाल और शक्ति तेरे को कुछ भी कर नहीं सकती। एक समय में एक साहूकार जो है कहीं जा रहा था, यानी उसका कोई कुल था जिसको इन्होंने पैसा वगैरह दिया था। वसूली के लिए जो है गया, उसके पास से जो है ब्याज सहित जो है सब जबरदस्ती से पैसा वसूल किया। तो ये साहूकार का जो है ये ख्याल था, जिसके घर में जाए वहीं खाना और उन्हीं से जो है अपना ट्रंक बिस्तरा वगैरह ढुआना और दूसरे गिराए के पास जाना। जब उसके पास से जो है जबरदस्ती से सब ब्याज मुद्दल वगैरह जो है वसूल किया, उसको जो है बहुत गुस्सा आया। अब जो है साहूकार का और मेरा क्या ताल्लुक है, अपना बिस्तरा आप ही भले उठा के ले जाए, नहीं तो कहीं पड़ा रहे। आखिर जो है साहूकार देखता रहा, कोई जो है इधर से निकला, उसको अपना जो है साहूकारी घमंड से जो है उसके ऊपर जो है बिस्तरा लदा के जाएंगे, मगर कोई नहीं आया। इतने में जो है उधर से एक साधु निकला। साधु उन साहूकार प्रति पूछते हैं, क्यों सेठ साहब आप ऐसा उदास क्यों खड़े हो? साहूकार कहता है, महाराज मेरे को जो है अगले इस खेड़े में जाना है, गांव में मेरा बिस्तरा और ट्रंक उठाने वाला कोई नहीं, इसलिए मैं देखते खड़ा हूं। साधु कहते हैं, मैं उठा के ले चलूं? साहूकार कहता है, बहुत अच्छा। बिगर पैसे का जो है मजदूर मिला, साधु ने क्या लेना क्या देना, चलो बोल। साधु के सिर पर जो है ट्रंक और बिस्तरा लादा, दोनों चलने लगे। रास्ते में साधु कहते हैं, देख साहूकार, मैं तेरे को एक बात कहूं, तू सुनना। या तो जो है तू कह
मैं सुनूंगा। साहूकार कहता है कि महाराज, मेरे को ये पता नहीं परमात्मा कैसा होता है, उसको किस तरह से मिला जाता है, वो किस भक्ति से प्रसन्न है, ये मेरे को मालूम नहीं बाप दादे के सहित। और आप जो कहोगे तो मैं सुनते चलूंगा। तो साधु कहते हैं ऐसा ही कर। साधु परमात्मा की महिमा, नाम की सिफ्त और अभ्यास साधन वगैरह सब कुछ कहने लगे। साहूकार पीछे से जो है हूं करते चला। आखिर जो है साहूकार का गांव आया। कहते हैं कि साधु महाराज, अब मेरा गांव आया, यहाँ मेरे जो है पैसे देने वाले हैं, तो यहीं मेरे को उतरना है, रहना है। साधु ने जो है बिस्तरा और टंक जो है उतारी तो चलने लगे। साहूकार बोला कि महाराज आप कुछ ले लो। तो बोले क्या लेना है? मेरे कुछ नहीं चाहिए। साहूकार बड़ा खुश हो गया, एक पैसा भी खर्चना न पड़ा और मेरा काम हो गया। साधु कहते हैं मैं एक तेरे को जो है आखिरी बात बता के जाता हूं, उसमें तू जागृत रहना। बोले क्या बात? आज से जो है 8 दिन में तुम्हारी मौत है और तू मरेगा। इतना कहते ही साथ लोभी और पहले जो है ब्याज बट्टा फाग फागण सिमगा होली करने वाला, 1 महीने को 4 महीने, उसी वक्त कहा कि महाराज मैं तो मरा, आपने जो कुछ भी जो है मरने का बताए है, आप ही उसका कुछ युक्ति बता दियो। साधु महाराज कहते हैं कि इसका कोई युक्ति तो है नहीं, मगर एक मैं तेरे को बताता हूं। बोले क्या? 8वें दिन फलाने टाइम जो है जमदूत आएंगे, तेरे को जो है जबरदस्ती मार पीट के ले जाएंगे। वहां यमराजा के पास जो है तेरा खतावनी सब खुलेगा। तेरे जन्म में जो है जन्म से आज तक एक भी जो है पुण्य कार्य नहीं है। चोरी, ठगी, जबरदस्ती और झूठ तूफान, यही जो है तेरे जन्म में भरे हुए। और एक अक्खा जन्म में जो है यही 2 घंटा जो है मेरे साथ तू यहां तक आया हुआ है, यही समागम का जो है पुण्याई है। सारा तेरा जन्म का जो है लेखा देख के आखिर ये 2 घड़ी का जो है पुण्याई का विचार होगा। उस टाइम में जो है यमराजा तेरे से जो है पूछेंगे, ये 2 घड़ी का पुण्याई का फल जो है तेरे को पहले चाहिए, या सारा जन्म का जो कुछ भी झूठ तूफान पाप किया हुआ उसका दंड पहले चाहिए? ये तुमको पूछेंगे। तू उनको जवाब दे दे, महाराज मेरे पर्वताकार जो है पाप, इन पापों का दंड भोग के मैं कब जो है पुण्य भोगने के लिए आऊं, इससे बेहतर यही है, यही 2 घड़ी का पुण्य फल ही मेरे को पहले दो और पीछे से भले ही नरक में डाल दो, कहीं भी डाल। फिर पूछेंगे उसका फल, पुण्य फल तू क्या चाहता है? तो उनको जवाब दे, जिस महापुरुष के समागम में मेरे को इतना पुण्याई मिला है, उन्हीं के पास ले जाकर छोड़ दो।
इतना जो है कहने के बाद आगे मैं जो कुछ भी होगा वो मैं देख लूंगा। इसी तरह 8वें दिन जो है साहूकार मरा और जमदूतों के पास ले जाके जमराजा के सामने खड़ा किए। जमराजा ने इसका सारा जो है जन्म का जो है लेखा निकाला। जमदूतों ने बड़े क्रोध और क्रूरताई से इनको कहे कि ये तो बड़ा महापातकी है, इसके जन्म में कहीं पुण्य का लेश ही नहीं है। मगर 8 दिन पहले एक साधु महात्मा का समागम होने से 2 घंटे का जो है केवल साधु संग का पुण्य है, और तो सारा जन्म पाप से भरा हुआ। तो जमराजा संतप्त होकर उनसे पूछते हैं कि हे पापी, अब जो है तेरे को पहले जो है पाप का दंड चाहिए या 2 घंटे का पुण्य फल तेरे को चाहिए? बड़ी नम्रता के साथ घबराहट से कहता है कि महाराज, इतना जो है पाप का दंड भोग के मैं कब जो है पुण्य भोगने के लिए आऊं, ये तो असंभव बात ही है। इस वास्ते पहले 2 घड़ी का पुण्य फल ही मेरे को दो, और पीछे से भले कहीं भी डाल। उसका पुण्य फल तू क्या चाहता? जिस महात्मा के समागम से जो है मेरे को इतना पुण्य मिला, उन्हीं के पास ले जाके छोड़ दो। वो जो है साधु या संत महात्मा ऊपरी देशों में, निर्मल देशों में जो है समाधिस्थ थे, उनके पास ले जाके छोड़ दी। बाहर से ही उसको ढकेल दी, अंदर जाके बैठा। 2 घंटे हुए, जमदूत बाहर से जो है पुकारने लगे, तू बाहर निकल जा। ये घबर गया तो साधु महाराज से कहता है कि महाराज, वो पुकार रहे हैं, तू उस तरफ देख ही ना, चुपचाप बैठ गया। उधर देखा ही नहीं, वहीं बैठ गया। तो फिर वहां जमदूतों को जाने का अधिकार नहीं, वो जा नहीं सकते थे। आखिर तक वो उधर ही बैठा तो मुक्त हो गया। इसका मतलब ये, और जम जालिम के सब डर मिट गए, जा दिन दृष्टि निहारा। जब उस मालिक की कृपा होती है, उस जो है जम रूपी जुल्मी और जालम का जो है तेरे ऊपर कुछ भी जो है चलेगा नहीं। जी, जब सतगुरु ने कृपा की, लीन हो आप उबारा। जब सदगुरु की कृपा हुई, उन्होंने अंतर नाम का भेद दिया। उनके कहने के अनुसार नित्य प्रति अभ्यास करके अपनी स्थूल शरीर से चेतन सत्ता ऊपर ले गया, और तू निहाल हुआ। तेरे को पकड़ने वाले कोई नहीं। जी, 184 बंधन छूटे, सदा रहे गुरु संगी। 84 लाख जीव जंतादिक योनियों का भ्रमण चुका, यम यातना चुका, जन्म मरण आदि चुके, और तो हमेशा के लिए जो है निर्मल शक्ति में मिलके तो निर्मल और मुक्त हो गया। जी, 184 बंधन छूटे, सदा रहे गुरु संगी। प्रेम पियाला हरदम पीवे, सदा मस्त बारंगी। क्या इसके अंदर में नामामृत की बरखा हो रही है? उसको प्रेम प्याला कहो, नामामृत कहो, एक ही बात। और उसको पान करते करते तेरे रोम रोम जो है अमृत से भर जाए।
अमृत की बरखा ही है, मगर तेरी रूह जो है उसके साथ मिल जाएगी, तब जो है ये लज्जत आएगी। फिर दुनियाई लज्जत आप ही आप छूट जाएगी। जी। जब लगा बात पिछाने नाही, तब लगा झूठी आशा। जब तक तू अंदरूनी उस सत्य के साथ अनुभव नहीं लेता, तब तक तेरे हृदय के अंदर में जो झूठ है या झूठ की आशा है वो कदापि दूर नहीं होगा। वो कोई चीज नहीं है कि अपना जो है फेंक दे बाहर, वो तो तेरे अंदर में हृदय साक्षी है। हर एक आदमी आप अपना हृदय को टटोल के देखे तो प्रमाणास्पद है वो कोई झूठ नहीं। जब सच प्रकट होगा तब झूठ जाएगा, जब तक झूठ है वहां सच नहीं रहेगा। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि तो हमेशा अपना हृदय को टटोलो और झूठ को त्यागो और सत्य नाम में लव लगा के सत्य रूप हो जाओ। ये तो जो है झूठ वस्तु मर्जी जितना संग्रह करो वो तुम्हारे साथ चलने वाली नहीं, क्योंकि वो झूठ है, काल्पनिक है। ये जब लगा बात पिछाने नाही, तब लगा झूठी आशा। छिल मिल जो तलखे कोई गुरुमुख, उन मुन घर के पासा। आपके अंदर में स्वयं प्रकाशमान ज्योत है। जिस ज्योति के प्रकाश से प्रकाश के आधार पर सूर्य चंद्र प्रकाशित हैं, उसी ज्योति का आधार लेके सूर्य चंद्र प्रकाशित है। ऐसी ज्योत जो है तेरे अंदर में अहोरात्र प्रकाशित है। उसके साथ जब जो है तेरा ख्याल मिल जाए, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पिछान। अब ये मन जो है दौड़ा दौड़ी में है, तब तक ये जड़ है और दुनिया के साथ ताल्लुक रखा हुआ है। जब अंदर उस ज्योति प्रकाश में मिलकर ज्योति रूप हो जाए, इसके सारे पाप आप ही आप दूर हो जाएंगे, दुनिया का ताल्लुक छूट जाएगा। और छिल्ला मिल्ला जो तलखे कोई गुरुमुख, उन पुन घर के पासा। क्या उन मनी नाम जो है यहां से जाके उसमें समाये जाना, यानी नाम में मिल जाना। जी। सबको दृष्टि पड़े अविनाशी, विरला संत पिछाने। ऐसे जो है अविनाश शक्ति के साथ जिनका मिलाप है, मिलाप होके अविनाश गति को प्राप्त किए हैं, ऐसे कोई जो है बिरले ही संत जन। नहीं तो संत राम करके नाम भी रख लेंगे, संता सिंह भी बनेंगे, मगर ये संता सिंह संत राम वहां जा नहीं सकते। ये संत गति कुछ और है, ये नाम कुछ और है। सबको दृष्टि पड़े अविनाशी, विरला संत पिछाने। कहे कबीरा यह भरम तिवारी, जो खोले सो जाने। फिर क्या कहते हैं कि तेरे अंदर में सत्य असत्य मिक्स रूपी भ्रम है। भ्रम कहो अनुमान कहो, जब तक जो है उस सत्य के साथ मिलाप नहीं होगा तब तक भ्रम का दरवाजा खुलेगा नहीं। हमारे अंदर में या मन माया कहो, भ्रम का जो है दरवाजा लगा हुआ। जब तू सत्य हो के ऊपर जाए तो वो दरवाजा खुलता।
कोई ना कोई कल्पना लेके ऊपर जाना चाहेगा तो तेरे को दरवाजा नहीं खुलेगा, तो ना अंदर जा सकता। जी कहे कबीरा यह भरम चिवा